नमस्कार। पाठ संख्या 420 और आज हम लोग पढ़ेंगे धनु लग्न में गुरु। 4 भावों तक पहले के पाठ में पढ़ लिया है। अब 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में क्या फल प्राप्त होगा इसको पढ़ना है। और हम हमेशा से कहते हैं कि जब किसी भी ग्रह के विषय में वो कहाँ स्थित है इसका जब विश्लेषण करना हो तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको मैं मिटाता नहीं हूँ ताकि आप इस विषय को समझ सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गुरु में ही इन बातों का ध्यान रखना है। जितने भी ग्रह का वर्णन करते हैं उन सभी में यदि हम इस विषय को याद रखें तो हमारे लिए ज़्यादा सरल होगा ज्योतिष को समझना। और यदि कोई मुश्किल काम है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। रेगुलर यदि आप हमसे क्लास लेना चाहते हो तो जनवरी और जून में हमारा क्लास प्रारंभ होता है। आप ऑफिस संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि धनु लग्न में गुरु 5वें स्थान में हो तो कई तरीके से समझना है। पहले लग्न से कहाँ है, 5वें में है। चतुर्थ से कहाँ है, दूसरे में है। ये तो तात्कालिक स्वामित्व के आधार पर मैंने देखा। काल पुरुष में स्वामित्व के आधार पे ये नवम का स्वामी है तो नवम का स्वामी होकर के पंचम में है, और द्वादश का स्वामी होकर के पंचम में है। तो जो द्वादश का स्वामी है उसके अनुसार जो पंचम में है तो इतना फल की हानि हम लोगों को समझ में आना चाहिए। और ये भी कहा गया है चूंकि काल पुरुष के पत्रिका में द्वादश स्थान का स्वामी गुरु होता है, इसीलिए गुरु जहां स्थित होते हैं उस भाव की हानि करते हैं। और साथ में ये पंचम स्थान के कारक भी हैं तो कारको भाव नाशाय ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन हम कहेंगे कि कारक होने के बाद भी क्योंकि गुरु यहाँ किसी भी स्थानों से 6, 8, 12 बोला गया ऐसा नहीं आप लोगों ने सुना होगा। साथ में यहाँ गुरु यदि स्थित है तो ये शुभ ग्रह है और पंचम में स्थित होगा तो शुभ फल ही देगा। और यदि यहाँ ये अकेला हो जाएगा तो फिर कम फल देगा, बहुत अधिक फल नहीं देगा। तो कम फल पंचम स्थान का हो सकता है, लेकिन इसके जो अपने फल हैं, अपने कारकत्वों का जो फल है, नैसर्गिक गुण स्वरूप से जो फल प्राप्त करते हैं हम लोग, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो क्या हायर एजुकेशन ले पाएंगे? ले पाएंगे। मजबूत गुरु यहाँ बैठने पर कहा जाता है कि पुत्र संतान की कमी होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो एजुकेशन ले पाएंगे, विवेक अच्छा होगा, हम विवेकी होंगे, हम प्रेम करना जानते हैं, हम सभी अपने लोगों से प्रेम करेंगे। अब यहाँ से दृष्टियों का प्रभाव भी होता है। ग्रह जहाँ स्थित हो और जहाँ देख रहा हो, इन 2 भावों का तो वर्णन सबसे पहले ही हो जाना चाहिए। तो ये यदि नवम स्थान को देख रहा है तो प्रवृत्ति आपकी धार्मिक होगी, और प्रवृत्ति के साथ साथ धार्मिक आचरण भी होगा। आप धर्म के अनुकूल चलेंगे, अर्थात अनुशासित होकर के जिएंगे। पिता के साथ सामंजस्य अच्छा होगा। नवम स्थान से लंबी यात्रा अर्थात विदेश यात्रा आदि का भी सुख प्राप्त होगा। यहाँ से जब लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि जा रही है तो हम क्या कहेंगे कि यदि किसी प्रकार का पद और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना जीवन में होगी तो उसको भी आप प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कौन गया है, किसकी दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि है। इसीलिए 11वें स्थान के ऊपर दृष्टि होने से हर प्रकार से जीवन में वृद्धि की बात हम यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ गुरु पंचम में बैठ करके और लग्न को दृष्टि दे रहा है तो इसका मतलब है कि धनु लग्न होने के बावजूद भी क्रोध के ऊपर आपका अपना कंट्रोल जरूर होगा। लग्न को देखने का मतलब है लग्न से धन का भी विचार करते हैं तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी।
लग्न को देखने का मतलब होता है तन की, पूरे तन की बात होनी चाहिए, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से यदि हम गुरु के फल को कहें तो बहुत आसानी से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। अब गुरु यदि छठे स्थान में हो तो क्या फल करेगा? सबसे पहले तो गुरु का छठे आना लग्न के लिए अच्छा नहीं हुआ। धनु लग्न के लिए अच्छा नहीं कहेंगे, छठे स्थान में शुभ ग्रह का आना भी अच्छा नहीं हुआ। दो तरीके से यहाँ पे गुरु का स्थित होना अच्छा नहीं। पहला कि लग्नेश होकर के छठे में है तो स्वास्थ्य में पीड़ा दे सकता है, रोग ऋण शत्रु आदि का भय हो सकता है। दूसरा, गुरु यदि यहाँ पे आता है तो अपने स्वयं के कारकत्वों की भी हानि करेगा, अर्थात हो सकता है जीवन में धन की कमी हो। नहीं हो ऐसा कहेंगे ही नहीं, धन की कमी हो सकता है कि संतान में पुत्र ना हो सकता है जीवन में बहुत सुखी हो लेकिन आनंद की कमी हो। अब गुरु की दृष्टि यहाँ से दशम स्थान के ऊपर जाएगा तो कार्य क्षेत्र में जरूर बहुत अच्छा करेंगे, आपका मन लगा रहेगा, लेकिन व्यय से चिंतित भी रहेंगे क्योंकि इसकी दृष्टि व्यय स्थान के ऊपर जा रही है। तो जितना अधिक खर्च हो जाएगा कि आप उससे चिंता करेंगे। तो सिर्फ व्यय ही नहीं, अपव्यय भी संभव है। कुछ धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे, कुछ जरूरी कार्यों में खर्च करेंगे, तो कुछ इधर उधर के भी खर्च आपके जीवन में आ सकता है। अब गुरु की दृष्टि धन स्थान के ऊपर है तो ये धन की वृद्धि करेगा। तो यहाँ छठे में होने के कारण एक समय ऐसा लगता है कि नैसर्गिक रूप से गुरु को धन का कारक कहा गया है तो यहाँ उसका हानि होगा, लेकिन जब कर्म और धन स्थान के ऊपर दृष्टि है तो आप समझ सकते हैं कि इस फलों को हम लोग थोड़ा कम करते हुए ये कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र अनुकूल होंगे और धन का भी आगमन होता रहेगा। तो कितना सरल हो गया समझना। अब एक तरीके से और समझ लिया जाए कि ये द्वादशेश होकर के छठे में है तो ये द्वादश स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो अपने ही घर को दृष्टि दे रहा है, इसीलिए द्वादश का फल छठे में बैठकर जरूर करेगा। तीसरा है कि ये नवमेश होकर के छठे स्थान में है तो हो सकता है कि पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो, पिता के कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानी हो, क्योंकि ये नवम से दशम स्थान हो जाता है। तो इसको आप जितना विस्तार दे सकते हैं उतना आपका समझ बढ़ता रहेगा। यदि गुरु अब सातवें स्थान में हो तो क्या फल करता है? सप्तम स्थान का फिक्स सिग्निफिकेटर अर्थात स्थिर कारक गुरु नहीं है, लेकिन आधी आबादी के लिए अर्थात स्त्री जातक के लिए पति का कारक गुरु है। इसीलिए स्त्री जातक के पत्रिका में सप्तम में गुरु का बैठना बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि ये द्वादशेश भी होता है। और कहा गया है गुरु भौतिक स्थिति में सभी प्लैनेट से बड़ा होने के कारण भी कहा जाता है कि जहाँ स्थित होता है वहाँ उसका नुकसान करता है। अब लेकिन गुरु है, शुभ ग्रह है, केंद्र में शुभ स्थान में स्थित है, तो हम इससे बहुत अशुभ फल या विपरीत फल की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो गुरु यहाँ स्थित है तो दाम्पत्य जीवन का सुख भी मिलेगा और साथ में आप बहुत विवेकी होंगे, क्योंकि लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि है। धन धान्य की कमी नहीं होगी, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी आपका संबंध अच्छा होगा, यात्राओं का सुख भी मिलेगा, दैनिक कार्य को भी सरलता से कर सकने में सक्षम होंगे, क्योंकि यहाँ से दैनिक कार्य की भी बात होती है। तो देख रहे हैं ना, पहले जहाँ गुरु स्थित है उसके अनुकूल फल हम कर लेते हैं, फिर जहाँ गुरु की दृष्टि जा रही है उसके अनुकूल फल बोल लेते हैं, उसके जो स्वाभाविक गुण स्वरूप हैं उसके अनुकूल फल बोल लेते हैं। तो साधारण और विशिष्ट दोनों प्रकार के फलों को हम समझ सकते हैं। अब गुरु की दृष्टि कहाँ है? एकादश स्थान के ऊपर है। तो एकादश स्थान के ऊपर दृष्टि होने से
हमको लाभ की अधिकता होगी। ऐसे में यदि कोई पूछेगा कि व्यापार प्रारंभ करें, लाभ होगा कि नहीं होगा, तो बहुत सरलता से कहना चाहिए कि जरूर प्रारंभ कीजिए, आपको लाभ निश्चित होगा। अब गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप विवेकी होंगे, बुद्धि अच्छा रहेगा। अब यहाँ से यदि तीसरे स्थान के ऊपर दृष्टि है तो पराक्रमी होंगे अपने बाहुबल से, चूंकि ये लग्नेश है और पराक्रम स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो ये कह सकते हैं कि अपने बाहुबल से जीवन में तरक्की करेंगे। नौकर चाकर का साथ मिलेगा, छोटे भाई को भी सुख होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि तीसरे स्थान के ऊपर है। तीसरे स्थान के ऊपर तृतीयेश और कारक मंगल के ऊपर, यदि तीनों के ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए तो हमारा छोटा भाई बहुत अच्छा होगा, बहुत उच्च पद पर होगा और बहुत सुखी होगा, ऐसा भी कहा जाता है। तो तीसरे स्थान के ऊपर दृष्टि होने से कला के भी क्षेत्र में आपकी रुचि होगी, खेल कूद के भी क्षेत्र में आपकी रुचि होगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि तीसरे स्थान में काल पुरुष के तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि स्थित होता है। हम हमेशा बता देते हैं कि क्यों हम उसको कला के लिए और खेल कूद के लिए जानते हैं। उस साइन में स्त्री पुरुष का जोड़ा है, एक के हाथ में बीना है तो दूसरे के हाथ में गदा है, और दोनों क्रीड़ा करने के मुद्रा में है या नृत्य करने के मुद्रा में है, ऐसा समझा जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि क्रीड़ा के क्षेत्र में अर्थात खेल कूद के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, नाचने गाने के क्षेत्र में हम विशेष रूप से तरक्की करते हैं। चलिए, अब यदि 8वें स्थान में गुरु हो जाए, 8वां और 12वां स्थान, यहां स्वराशि के भी ग्रह होते हैं तो भी बहुत अच्छा फल नहीं करते। ठीक है, वो विपरीत फल नहीं करेंगे। उच्च के भी ग्रह होते हैं, उससे भी हम बहुत अच्छे फलों का उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इस स्थान में जाने पर कहते हैं कि अपने कारकत्वों की हानि करते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो। अब ये विपरीत राजयोग बना लेता है। ऐसे विषयों को हम जब विपरीत राजयोग पढ़ाएंगे तो वहाँ आपके समझ में आ जाएगा कि क्या बना लेता है, और जो राजयोग विपरीत हो तो हमको कितना लाभ देगा। अर्थात यदि हमसे बहुत परिश्रम करा लेगा तो परिश्रम का फल तो सबको मिलना है, तो फिर राजयोग जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों करें। चलिए, अब यहाँ गुरु विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है, काल पुरुष के अनुसार जरूर बना रहा है, क्योंकि ये द्वादशेश होता है, तो फिर नवमेश के लिए क्या बोलेंगे। तो अब यहाँ पे काल पुरुष के अनुसार ही पहले समझ लीजिए कि नवम का स्वामी अष्टम में है, नॉट गुड। द्वादश का स्वामी अष्टम में है, नॉट गुड। तत्काल कर्म क्षमा चाहेंगे, लग्न का स्वामी अष्टम में है, ये भी नॉट गुड। सुख का स्वामी अष्टम में है, ये भी नहीं अच्छा। लेकिन फिर अलग अलग जगहों से अलग अलग स्थितियों को समझेंगे तो ये काल पुरुष के हिसाब से नवम स्थान से 12वें में है। काल पुरुष में द्वादश का स्वामित्व रखता है, तो द्वादश स्थान से नवम में है, लेकिन लग्न से 8वें में है। अब ये लग्नेश से 8वें में है, चतुर्थेश से पंचम में है, लेकिन लग्न से 8वें में है। तो यहाँ बैठ करके गुरु में 8वें और 12वें जैसे शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि यहाँ बैठ करके गुरु बहुत अच्छा फल नहीं करेगा। तो क्या क्या कर सकता है? तो सबसे पहले तो आयु में भी कष्ट दे सकता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि गुरु जहाँ स्थित होता है उसकी हानि करता। शोध कार्यों में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी स्थिति में चाहता है कि हम अपनी दशाओं में दूसरों को परेशान न करें। लेकिन ऐसे ग्रह दशाओं में जीवन को खतरा भी हो सकता है, क्योंकि 8वें स्थान को एक्टिव करता है, साथ में 12वें और दूसरे स्थान के ऊपर भी इसकी दृष्टि है। 5वीं दृष्टि से 12वें स्थान को देख रहा है और 7वीं दृष्टि से दूसरे स्थान को देख रहा है। 8वें में स्थित है, 12वें जो व्यय का स्थान है, मृत्यु का भी स्थान हम लोग कहते हैं,
उसके ऊपर उसकी दृष्टि है, दूसरा स्थान मारक है, उस स्थान को भी देख रहा है। तो ऐसे गुरु यदि स्थित हों तो सावधानी से प्रेडिक्शन देने की ज़रूरत है। हानि कहाँ नहीं करेगा, आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि का सुख रहेगा, चाहे जैसे भी प्राप्त हो, ये प्राप्त होता रहेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप अपव्ययी हो सकते हैं, चोट चपेट दुर्घटनाओं का भय हो सकता है, अचानक जीवन में कोई जीवन को खतरा हो सकता है। और कब, जब गुरु की अंतर्दशा हो, ऐसे दशाओं में जरूर इस बात को सोचना चाहिए, लग्नेश होकर के अष्टम में है, कुछ तो दिक्कत हो सकता है। तो इसकी दृष्टि का फल, किस स्थान में बैठा है उसका फल, इन सभी फलों को, इन बातों को समझते हुए यदि हम करना चाहेंगे तो हमारे लिए सरल होगा। अन्यथा ज्योतिष बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत ताकत लगा के पढ़ेंगे फिर भी नहीं सीख पाएंगे। और बहुत सरलता से यदि अध्ययन करना चाहेंगे, छोटे छोटे चैप्टर जैसे हम आप लोगों के लिए देते हैं, तो हमको उम्मीद है कि आप सीख पाएंगे। आपको हमसे पढ़ना हो या कंसल्ट करना हो, नंबर आपके स्क्रीन पे चलता है, आप संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।